प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस के केमिस्ट्री के सेक्शन में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट। इससे पहले भी इसके एक क्लास हो चुके हैं जिसमें हमने देखा था एसिड और बेस के बारे में, उसके नेचर के बारे में, साथ ही साथ इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में कि किस प्रकार से कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उसको पहचानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाइकेन पौधे से बना हुआ लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर की श्रेणी में रखा गया है। उसके द्वारा हम लोग एसिड और बेस को पहचानने का काम करते हैं, जिसमें 3 तरह के लिटमस के बारे में हमने आपको बताया था। एक ब्लू लिटमस के बारे में, एक रेड लिटमस के बारे में, एक येलो लिटमस के बारे में। तीनों का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ था, जिसके आधार पर हम लोग एसिडिक नेचर वाले पदार्थ को पहचान पाते थे, बेसिक नेचर वाले पदार्थ को पहचान पाते थे, और साल्ट की अभी कोई बातें हम लोगों ने की ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त हमने और भी कुछ इंडिकेटरों के बारे में देखा था। 2 तरह के इंडिकेटर का मैंने नाम बताया था आपको, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जहां हमें नेचर से प्राप्त हो जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर को हम लोग प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। उसमें से हमने 1-2 इंडिकेटर के बारे में देखा भी था। आज हम लोग एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। इंडिकेटर शब्द से हमारा तात्पर्य है, हमने पहले भी आपको बताया था कि इंडिकेटर जो होते हैं वे सूचकांक होते हैं। इसी के आधार पर हम पदार्थों का अलग अलग श्रेणी बनाते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है और कौन सा पदार्थ बेसिक नेचर का, और कौन सा पदार्थ न्यूट्रल है, ना यानी कि वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें हमने आज जो एक टॉपिक लिया, इसका नाम है फिनोप्थलीन, जिसका आप नाम पहले देख लें। इसको हम लोग कहते हैं फिनोप्थलीन, नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो नेचुरल कलर है, यानी कि ये जो प्रकृति में जब बनाया जाता है इसको, तो नेचुरल कलर इसका रहता है कलरलेस है। ये कलरलेस यानी इसका कोई कलर नहीं है, उजला टाइप का एक तरह से है। और जैसे ही हम इसको एसिडिक पदार्थ में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तब इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, वैसा ही रह जाता है, सेम रह जाता है, यानी कि कलरलेस रहता है। तो अगर किसी पदार्थ में हमने इसको डाला और इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आया है, यानी कि वो किस प्रकार का पदार्थ है, एसिडिक प्रकार का पदार्थ है। दूसरा देखते हैं इसमें, अगर वो बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन में जैसे ही जाता है तो उसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है, यानी कि गुलाबी कलर का हो जाता है। तो आप इस आधार पर आप फिनोप्थलीन के माध्यम से आप एसिडिक और बेसिक पदार्थों को जांच सकते हैं। किसी भी डब्बे में, 2 डब्बे में आपने 2 सॉल्यूशन लिया है और दोनों में आपने क्या किया, फिनोप्थलीन को डाला। एक में देखा कि कलर चेंज नहीं हो रहा है, एक में देखा कि उसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया है। जिसमें कलर चेंज हुआ है वो बेसिक नेचर का है और जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ वो एसिडिक नेचर का है। इसी प्रकार से और भी इंडिकेटरों के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है रेड कैबेज। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ में। रेड कैबेज ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। ये कैबेज का, यानी कि गोभी जो हम लोग खाते हैं, उसी की एक वैरायटी है। आगे चलकर आपको जब हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि अलग अलग प्रकार के गोभियों के बारे में, जिसमें ब्रोकली भी आएगा, फूल गोभी भी आएगा, बंदा गोभी भी आएगा, रेड कैबेज भी, और तरह तरह के कैबेज के बारे में भी देखेंगे। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचकांक वाला पदार्थ है। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है देखते हैं। इसका नेचुरल कलर, हालांकि इसको पर्पल रखा गया है, हल्का सा रेडिश पर्पल है ये, ठीक है। और जैसे ही इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, उसमें क्या चेंजेज आते हैं वो भी देख लेंगे अभी हम। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर इसका कलर चेंज होकर पूर्णतः रेड हो जाता है, और जब बेसिक वाले में डालते हैं तो ये हो जाता है ग्रीन। यानी इस आधार पर आप इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है और कौन सा पदार्थ बेसिक है। बस थोड़े थोड़े से टॉपिक इसके दिए गए हैं जिसको आपको बस जानकारी लेना है। तीसरा देखते हैं। अच्छा, ये सब अभी जो देखे हम लोगों ने, ये सब के सब टेस्ट के ज़रिए हम लोग उसको पता कर पा रहे थे। अब जो हमारा सामने आ रहा है इंडिकेटर, मतलब हमारे कहने का मतलब था, अभी हमने जितने भी इंडिकेटर को देखा, जैसे कि लिटमस को देखा, जैसे कि हमने मिथाइल ऑरेंज को पिछले क्लास में देखा था, जैसे कि हमने अभी फिनोप्थलीन को देखा, रेड कैबेज को देखा, टर्मेरिक को देखा था उस दिन। तो सभी में हमने देखा था कि उसको हमें डाल कर देखना पड़ता है सॉल्यूशन में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम सूंघ के, यानी कि उसके स्मेल से पता लगा पाएंगे कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है और कौन सा पदार्थ
बेसिक है। फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट करके, यानी कि अगर आपको धरती के सारे पदार्थों को पता लगाना है तो सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे खाने का तरीका क्या है, हम लोग रोटी चावल गेहूँ दाल दूध दही वगैरह खाते हैं, शेर मांस खाता है, हिरन सिर्फ घास खाता है, सांप वगैरह जो है वो दूसरे जानवरों को पकड़ कर निगल जाते हैं। तो सबका खाने का तरीका अलग है ना। उसी प्रकार से हमारे इस पूरे प्रकृति में जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं सबको चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, लेकिन उसको चेक करने के अलग अलग तरीके भी हैं। कुछ को हम लोग चेक करते हैं उसमें टेस्ट करके, कुछ को हम लोग चेक करते हैं उसको सूंघ के जो अभी आने वाला है, और कुछ को हम लोग चेक करेंगे कि वो कैसे चख कर देखा जाए, मतलब उसका स्वाद लेकर देखेंगे। अब नींबू को चख कर देख रहे हैं, खट्टा लग रहा है, आने वाला है वो भी बाय टेस्ट भी, ठीक है। तो खट्टा लग रहा है यानी कि वो एसिडिक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ों को हम लोग जांच सकते हैं, ठीक है। तो अभी सेकेंड वाला जो आ रहा है इसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए ये जो है इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं, इसमें हम लोग सेंस ऑफ स्मेल का प्रयोग करते हैं। सेंस ऑफ स्मेल यानी कि किस प्रकार से गंध के आधार पर, सुगंध के आधार पर उसको हम लोग पहचान सकें, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एसिडिक या बेसिक नेचर के हैं भी हमारे इस नेचर में, लेकिन उसको पहचानने के लिए हम उसको लिटमस पेपर का सहयोग नहीं लेंगे, ना ही उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज का लेंगे, ना ही टर्मरिक का। बस उसको सामने रखा हुआ है और उसके गंध से हम महसूस कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। जैसे भी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ऑनियन। सबसे पहले तो इसको अगर पूछ दे आपसे तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दोज इंडिकेटर्स विच आर यूजफुल टू टेस्ट ऑफ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इन द सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि स्मेल के आधार पर आप पदार्थ को पहचान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ऐसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, जैसे कि ओनियन हो गया, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा प्याज वगैरह खाना। और भी देखेंगे जैसे कि वनीला हो गया, वनीला वाले आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ये कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। देखते हैं ऑनियन के बारे में क्या क्या है ये। सबसे पहले ऑनियन को देखिए, सभी लोगों को पसंद है, ऑनियन का बहुत सारा उपयोग है। ऑनियन को औषधीय चीज़ भी बोला गया है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कच्चा प्याज खाना पसंद नहीं होता है, और महाराष्ट्र में इसकी खूब सारी खेती होती है, वहाँ पर इसे कांदा कहा जाता है। और हमारे सब्जियों में अगर इसको ना डाला जाए तो हमारे टेस्ट क्या होते हैं, बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, लेकिन सब्जियों में इसको डालने पर ये सब्जियों में 4 चाँद लगा देते हैं। काफ़ी अच्छा होता है, खाने में भरपूर मात्रा में प्रयोग की जाती है। खूब सारे मैग्नीशियम और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे कि इसका उपयोग किया जाता है। दांतों में कीड़े लगने से बचते हैं। अगर ऑनियन खाते रहेंगे, प्याज खाते रहते, कच्चा प्याज वगैरह खाता है, उसको इस तरह की दिक्कतें नहीं होगी। कैंसर के लिए भी ये क्या है, लाभदायक है। कैंसर वाले पेशेंट भी प्याज वगैरह खाए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। अच्छा चलिए, ये तो इसका अलग बातें हुई। इसका अपना एक स्पेशल स्मेल है। आप सभी जानते होंगे, कोई भी अगर प्याज खाकर आपके बगल में बैठता है, आप कहते हैं यार, बातचीत करते हैं, प्याज खाया क्या है, तो अलग सा महक रहा है। ये इसका स्पेशल अपना स्मेल है, ठीक है। तो ऑनियन का स्पेशल स्मेल जो ऑनियन में ही है, सिर्फ किसी और में नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस पर एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये होता है तो फिर क्या उसमें चेंजिंग आते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसके साथ में हम लोग ऑनियन के साथ में HCl मिलाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है। तो प्याज का जो स्मेल है ना, वो चेंज नहीं होता है, स्मेल वही रहता, ठीक है ना। जो उसका स्मेल था वही उसका स्मेल रह भी गया, ठीक है। और बेसिक वाले में देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, ठीक है, NaOH जिसको कहते हैं, तब इसका स्मेल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब आप पहचान सकते हैं, आपने क्या किया, एक प्याज को काट कर वहाँ पर बहुत सारा ढेर रख दिया है, ठीक है,
और उस पर क्या किया है आपने, 2 तरह के पदार्थ गिराए, 2 अलग अलग जगहों पर प्याज पर। एक जगह गए जहाँ पर आपने सूंघने का प्रयास किया, वहाँ प्याज का अपना जो स्मेल था वो नहीं आ रहा था। तो हम क्या समझ सकते हैं वो कैसा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था। और एक में हमने क्या देखा कि स्मेल आ ही रहा है, जो प्याज का अपना नेचुरल स्मेल है, तब हम समझ सकते हैं कि हमने उसमें जो केमिकल डाला था वो एसिडिक टाइप का था। तो इस प्रकार से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का प्रयोग करके हम लोग एसिडिक और बेसिक चीज़ों को पहचानते हैं सूंघ के, उसके स्मेल से। दूसरा इंडिकेटर देखते हैं इसी में वनीला के बारे में। वनीला का ढेर सारा आइसक्रीम वगैरह आप लोग को पसंद है, ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए वनीला में क्या होता है, वनीला का भी अपना एक स्पेशल स्मेल है, ठीक है। ये सभी पदार्थों का अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जितने भी हैं ना, उसका अपना अपना स्मेल है स्पेशल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है ये देख लीजिए, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। जब इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इस बार स्मेल रहा था ना, इस बार स्मेल इसका क्या हो जा रहा है, चला जा रहा है। और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब इसका स्मेल जो है वही रहता है, ठीक है। यानी कि वनीला में क्या हुआ, एसिडिक और बेसिक दोनों के बारे में ध्यान देना है इस बात को। जो चीज़ प्याज के साथ हो रहा था ठीक उसका उल्टा वनीला के साथ हो रहा है। वनीला का भी अपना स्मेल था, वनीला को भी जैसे ही हम लोग एसिडिक चीज़ के साथ लाए उसका स्मेल चला गया। इसमें क्या हो रहा था, एसिडिक चीज़ के साथ उसका स्मेल बना हुआ था, और बेसिक चीज़ों के साथ लाए तो इसका स्मेल क्या हो गया, रह गया। ये था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नाम का एक छोटा सा टॉपिक। अब जो हमारा शुरू होने जा रहा है वो है एसिड के बारे में। हम लोग को और भी जो चीज़ें देखनी है वो देखते हैं क्या क्या है। इस आधार पे हमने जो भी पढ़ाई की, इस आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि एसिड में अब कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले और भी देखते हैं, एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना होगा जो अलग से हम बता रहे हैं कि जनरली बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो खट्टे लगते हैं आपको, उन सब में लगभग सामान्यतया एसिड पाया ही जाता है। फॉर एग्जांपल दही आप लोग खाते हैं, वो आपको खट्टा लगता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है। आप लोग टमाटर खाते हैं, उसमें भी खट्टापन रहता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है। उसके अलावा इमली में भी एसिड पाया जाता है। और वो जो हरा कलर का जो सेब आता है एकदम कच्चा वाला, उसमें भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू में भी एसिड पाया जाता है, संतरा में भी एसिड पाया जाता है, नारंगी में भी एसिड पाया जाता है। आप जो टाभ नींबू खाते हैं छठ के समय में, उसमें भी एसिड पाया जाता है। तरह तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि एसिड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्वाद के अनुसार पता लगा पाते हैं। खट्टा होता है स्वाद में, तो आप ये कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका टेस्ट क्या हो, सॉर हो, यानी कि खट्टा हो, खट्टा ठा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, अच्छा ये बातें तो हो गई प्रॉपर्टी जो एसिड में कि वैसे पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो। ऐसे कई पदार्थ हैं हमारे नेचर में, ठीक है। देखते हैं इसके सोर्सेस क्या है, पहले ही टॉपिक में सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। और एक तरफ हम दे रहे हैं सोर्सेस और दूसरी तरफ दे रहे हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपके पास में अगर मौजूद है एंट, मौजूद क्या आपके अगर बगल में अगर किसी को चींटी ने काट लिया, अभी हम हाल में ही दिन में आज हम सोए हुए थे और उस समय में हम थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी देख रहे थे, उसमें देखे कि चींटियों का एक कॉलोनी के बारे में दिखा रहा था। चींटियों के एक कॉलोनी में करीब कम से कम 1-150 करोड़ चींटी रहते हैं एक साथ, ठीक है। और उसका कॉलोनी बहुत विशालकाय 3 फ्लोर का बसा हुआ था। जब उसमें सीमेंट डाला गया घोल बनाकर, उसके बाद उसको खोदा गया तो वो बहुत लंबे दूरी तक फैला हुआ था, लगभग 5 से 6 बीघे तक फैला हुआ था उसका चींटियों का साम्राज्य। और उसमें अंदर में सब कुछ के भंडार थे, अनाज रखने का अलग था, उसके स्नान करने के अलग जगह बने हुए थे, पूरा एक साम्राज्य की तरह बना हुआ था चींटियों का। तो जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, चींटियों का भी अपना एक बायोडाइवर्सिटी है, वो भी अपना जीवन जीता है और काफ़ी मेहनती प्राणी हम लोगों की अपेक्षा है। हम लोग उसकी अपेक्षा कामचोर हैं, थोड़े से आलसी है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बात अब याद आ गई थी जब चींटी के काटने की बात हो, इसीलिए। तो एंट के स्ट्रिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विनेगर, आपने नाम सुना होगा।
विनेगर में हम लोग देखते हैं इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग साइट्रस फ्रूट होता है, नाम सुना होगा आपने साइट्रस फ्रूट का, यानी कि कच्चे फल जो होते हैं उन सब में कौन सा, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कच्चे फल, विभिन्न प्रकार के कच्चे फल है, इसमें आपको परिचय पहले से है भी, ठीक है। अच्छा, स्पेशली देखिए इसमें ऑरेंज और लेमन जो है, ऑरेंज और लेमन, इसमें साइट्रिक एसिड तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें साइट्रिक एसिड भी है, थोड़े बहुत मैलिक एसिड वाले भी पदार्थ आएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा दूध के बारे में, यानी कर्ड के बारे में, इसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। नाम भी देखा होगा आपने, दूध के डब्बों पर लैक्टोजन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्पिनेच, नाम सुना होगा आपने पालक का, ठीक है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और देखते हैं आगे, इसमें देखते हैं आंवला, आपने नाम सुना होगा आंवला। इसके अलावा और भी कुछ साइट्रस फ्रूट, इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। नाम सब याद रखिएगा, ऐसा ऐसी लिखवा रहे हैं ताकि आपको एसिड के किसी नाम से आप अपरिचित ना रह पाएँ, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं टेमरिंड में ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कोकोनट ऑयल, आपने नाम सुना होगा, ये लगाया भी होगा, कोकोनट ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, देखिए इसमें भी पाया जाता है एसिड, ठीक है, कोकोनट में और मस्टर्ड में। पाम ऑयल में, वो जो आप लोग खाते हैं, लिट्टी वगैरह खा जाते हैं, वो पाम ऑयल में ही, पल्मोनरी ऑयल में ही उसको सबसे सस्ता वाला जो ऑयल रहता है उसमें तला जाता है उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो पाए। उसमें ऑयल में जो है कैपेरिलिक एसिड पाया जाता है, कैपेरिलिक एसिड, नाम याद रखिएगा इसको, ठीक है। टी में देखिए, टी जो आप लोग हर दिन पीते हैं टी, इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आप लोग बटर जो खाते हैं उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है, देखते जाइए इसमें सिर्फ आप। इसके अलावा फिश जो आप खाते हैं, मछलियाँ जो खाते हैं, मछली में जो है आपका लिनोलेन एसिड पाया जाता है, लिनोलेन एसिड। तो आपने अभी देखा, आपके जो खाद्य पदार्थ हैं ज़्यादातर ये सब आपके दैनिक जीवन के चीज़ें हैं। एक चींटी वाला छोड़ दिया जाए, उसको तो आप खाते नहीं हैं, बाकी सभी पदार्थों में देखिए कोई ना कोई एसिड वाला चीज़ आपको मिल गया है। दैनिक जीवन में उपयोग वाली ये चीज़ें थी, इन सब में क्या हुआ, एसिड पाया जाता है। तो इन सब को स्वाद के आधार पर हम लोगों ने पहचाना है कि ये खट्टा होते हैं, इसीलिए इन सब को एसिड के श्रेणी में रखा है। तो हमने भी देखा है कि 3 तरह से हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। एक, जितने भी हमारे पास इंडिकेटर है उसके द्वारा टेस्ट करके, दूसरा हम लोग उसका स्मेल लेकर, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के द्वारा, तीसरा हम लोग स्वाद के अनुसार, यानी कि चख कर हम लोग देख सकते हैं। तीनों आधार पर हम एसिड को पहचान सकते हैं। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के पूरे डिटेल्स को, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये सभी देख रहे थे अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसको अपने आँखों के सामने देख सकते हैं चेंज होते हुए। अब जो देखेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है, और इसके अंदर के आंतरिक क्या गुण हैं एसिड के अंदर, और क्या क्या चीज़ें हैं। क्या एसिड हमारे अन्य पदार्थों के लिए नुकसानदायक भी है, क्या हमारे पेट में पाए जाने वाले एसिड जो हैं इतने सारे, क्या हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे तरह तरह के नए नए टॉपिकों के बारे में हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एसिड, बेस और साल्ट के तीसरे क्लास में, जिसमें हम लोग बेस के बारे में परिचित होंगे कि हम जो रोज़ाना दैनिक जीवन में साबुन का उपयोग करते हैं, कॉलगेट का उपयोग करते हैं, तरह तरह के अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये सब बेसिक नेचर के कैसे हैं। साथ ही साथ साल्ट के बारे में भी देखेंगे, कितने प्रकार के साल्ट होते हैं, हम कौन से साल्ट का उपयोग खाने में करते हैं, कौन से साल्ट का उपयोग औषधि के रूप में यानी मेडिकल लाइन में करते हैं। तो कल यानी कि अगले क्लास जो होने वाले एसिड बेस साल्ट का, वो आपका
फाइनल चैप्टर रहेगा इसका, उसी में हम लोग इसके पूरे डिटेल्स देखेंगे। 50 मिनट का एक क्लास रहने वाला है, तब तक आप इस क्लास को देखेंगे। इसके दोनों सेक्शन से आप एक बार फिर से रिवाइज कर आप हमें बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। साथ ही साथ इसमें जितनी भी समस्याएं आएंगी वो भी आप हमसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।